हजरत उमर फारूक के दौर खिलाफत का एक वाक़या। अमीर अल-मोमिनीन हजरत उमर बिन खिताब रज़ ने एक मर्तबा शदीद सर्द और तारीक रात में एक जगह आग रोशन देखी। चुनांचा वहां तशरीफ ले गए। उनके साथ जलील अल कदर सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रज़ भी थे। हजरत उमर रज़ ने आग के पास एक औरत को देखा जिसके 3 बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे। एक बच्चा कह रहा था, उम्मी जान, उन आंसुओं पर रहम खावर, कुछ खाने को दो। दूसरा बच्चा ये कहकर रो रहा था, लगता है शदीद भूख से जान चली जाएगी। तीसरा पे ये कहकर रहा था, अम्मी जान, क्या मौत की आगोश में जाने से पहले मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। हजरत उमर बिन खिताब आग के पास बैठ गए और औरत से पूछा, हे अल्लाह की बंदी, तेरे इस हाल का जमींदार कौन है। औरत ने जवाब दिया कि अल्लाह, मेरी इस हालत का जिम्मेदार अमीर अल-मोमिनीन उमर रुज़आन। हजरत उमर ने इससे फरमाया, हुई है जिसने उम्र को तुम्हारी इस हाल से आगाह किया हो। औरत ने जवाब दिया, हमारा हुक्मरान होकर वो हमसे गाफिल रहेगा। ये कैसा हुक्मरान है जिसको अपनी रियाया की कुछ खबर नहीं। ये जवाब सुनकर हजरत उमर बिन खिताब मुसलमानों के बैत अलमाल गए और दरवाजा खोला। बैत अलमाल का मुहाफिज बोला, खैर तो है अमीर अल-मोमिनीन। हजरत उमर ने इसका जवाब नहीं दिया और आटे की एक बोरी, घी और शहद का एक एक डिबिया बैत अलमाल से निकाली और चौकीदार से फरमाया, उन्हें मेरे पीठ पर लाद दो। चौकीदार ने अर्ज किया, अब चाहते क्या है। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे पीठ पर लाद दो। चौकीदार ने अर्ज किया, अब ये चीजें अपनी पीठ पर न लादी, ये अमीर अल-मोमिनीन। चौकीदार ने कोशिश की कि अमीर अल-मोमिनीन का तैयार करदा सामान वो खुद अपनी पीठ पर लाद दे, लेकिन अमीर अल-मोमिनीन ने सख्ती से इनकार किया और इससे यूं मुखातिब हुए, तेरी माँ तुझे खो दे, ये सामान मेरे पीठ पर लादो, किया क़यामत के रोज तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे। ये कहकर हजरत उमर ने आटा, घी और शहद अपनी पीठ पर लाद लिया। जब इस औरत के घर पहुंचे तो उनके पास बैठ गए और उन बच्चों के लिए खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया तो वास में घी और शहद की आमेजिश की और अपने मुबारक हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। ये मंजर देखकर उन यतीम बच्चों की माँ कहने लगी, किस्मल्लाह की तुम उम्र से कई ज्यादा मनसब खिलाफत के अहल हो। हजरत उमर ने उससे फरमाया, हे अल्लाह की बंदे, कल उमर के पास जा, वहां मैं हूँगा और तुम्हारे मामलात के मुतालिक इससे सिफारिश करूँगा। ये कहकर हजरत उमर वापस आ गए और एक चट्टान के पीछे आकर बैठे रहे और उन बच्चों को देखते रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर से कहा, आइए वापस चलते हैं क्योंकि रात बहुत ठंडी है। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जगह इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उन बच्चों को हंसता हुए ना देख लूं जैसे मैंने आते वक्त उन्हें रोते हुए देखा था। जब अगले रोज का सूरज तुलू हुआ तो इस यतीम बच्चों की माँ दरबार खिलाफत में गई। वहां उसने देखा कि हजरत अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन मसूद के माबैन एक शख्स तशरीफ फरमा है और वो दोनों हजरात इसे अमीर अल-मोमिनीन कहकर मुखातिब कर रहे हैं। और ये वही शख्स था जिसने गुज़िश्ता रात इस औरत और उसके बच्चों की खिदमत में गुजारी थी, जिससे इसने कहा था, अल्लाह, मेरी इस हालत जार के ज़मादार उमर है। चुनांचा जब औरत की निगाह हजरत उमर पर पड़ी तो गोया उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। अमीर अल-मोमिनीन ने औरत से फरमाया,
اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا، قسم اللہ کی تم اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہے جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت نہ دے دو۔ بالآخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائے۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دیا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے میں کتنے سنجیدہ اور خود کو کتنے سنجیدہ اور خود کو کتنا سمجھدار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی حکمران عطا فرمائے، آمین۔